क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। ओके, तो इस क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है, हमें सम निकालना है उन सारे नेचुरल नंबर्स का जो बिटवीन मतलब जो 101 और 999 के बीच में आ रहे हैं, और उनमें भी उन नंबर्स का सम निकालना है जो कि 2 एंड 5 से इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो। तो 101 और 999 जो नंबर है, इनके बीच में वो नंबर जो 2 एंड 5 से डिविजिबल होंगे वो सिर्फ वही नंबर होंगे तो वो 3 डिजिट के ही, लेकिन वो नंबर होंगे जो 3 और 5 2 और 5 से वही डिविजिबल होंगे जिनके एंड में लास्ट डिजिट जो होगी जिनकी वो 0 होगी। क्यों, अभी बताता हूँ। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 2, 4, 6, 8 और 0 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 5 और 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो इसमें कॉमन तो सिर्फ 0 ही आ रहा है ना। अगर किसी नंबर के एंड में ओड नंबर आएगा तो ना तो वो 2 से डिविजिबल होगा ना ही वो 5 से डिविजिबल होगा। हाँ, 5 आएगा तो 5 से डिविजिबल हो सकता है, बट अगर जैसे 5 आ रहा है किसी नंबर की लास्ट डिजिट तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। बट अगर दोनों के किसी भी नंबर के बीच में अगर 0 आ रहा है तो 0 ऐसा लास्ट डिजिट में, तो फिर वो ऐसा नंबर होगा जो 2 भी उसे डिविजिबल कर पाएगा और 5 भी डिविजिबल कर पाएगा। तो इसके नियरेस्ट, इसके आगे का जो नंबर है जिसमें 0 होगा लास्ट डिजिट में, वो होगा हमारा AP बन जाएगी हमारी 110, और उसके बाद होगा हमारा 120, 130, और चलते 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 इससे जो कम होगा वो होगा हमारा 190, जो कि हमारी होगी लास्ट डिजिट। तो अब इनमें डिफरेंस तो 10 का ही होगा, क्योंकि 110 और 120 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं आता जिसकी लास्ट डिजिट जो हो वो 0 हो। तो इसमें AP मिल गई हमें, तो फर्स्ट टर्म हो गया 110, कॉमन डिफरेंस है इनके बीच का 10, और लास्ट डिजिट है इसकी 990। ओके, तो अभी भी हमें सम निकालने के लिए n भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले n निकाल लेते हैं। l का फॉर्मूला होता है a+n-1d, लास्ट डिजिट है 9, a है 110 प्लस n-1d है हमारा 10, तो 110 प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का 10 to n-1, ये हो जाएगा हमारा 800 10 n-1, ये 0 कट गया, n-1 इक्वल्स टू 88 बचा, n इक्वल्स टू 88 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 89। तो n हमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल गए कि 89 टर्म्स हैं जो 101 और 999 के बीच में आते हैं और 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो इसके बाद हमें इनका सम निकालने के लिए बोला है, तो सम निकालने के लिए बोला है, तो ये हमें पता है 110 है हमारा, n हमें पता चल गया 89, और लास्ट डिजिट है हमारी 990। तो s n का फॉर्मूला होता है n/2 a+l, s 89 जो कि हमारा हो जाएगा 89/2 a 110 प्लस 990, ये हो जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा हमारा ये। तो अब इंटू 1100 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 97900/2। अब इससे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 बचेगा 1, और 8 to 16 और 18 5 0, तो 48950। तो यहाँ पे हमारे सम ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 101 और 999 के बीच में आते हैं, जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, उन नंबर्स का जो टोटल सम आ रहा है वो आएगा हमारा 48950। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 50 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव अ रिमाइंडर ऑफ 4। ओके, सो क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमें जितने भी 2 डिजिट नंबर है ग्रेटर देन 50, जब हम उन नंबर्स को 7 से डिवाइड करते हैं
रिमाइंडर उनका 4 आना चाहिए। ओके, सो अब जब इसमें हमें बोल रखा है सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, अब 2 डिजिट नंबर बोल रखा है तो जो भी नंबर होंगे वो एक तो ग्रेटर देन 9 होंगे, और ग्रेटर देन 9 होंगे तो और लेस देन 100 होंगे, जभी तो वो 2 डिजिट के नंबर होंगे। बट अगर यहाँ पे बट जो हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है 50 कि ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए, तो 2 डिजिट के तो होंगे जब भी, क्योंकि ग्रेटर देन 50 है, से लेकर के 100 से लेस ही होंगे। जो भी नंबर होंगे वो 50 और 100 के बीच में आएंगे। तो अब इसके बाद बोला है उन सब नंबर का सम निकालना है जो 7 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर 4 दे। तो 50 के आगे हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जो 7 से डिवाइड हो, जो कि होता है 56। अब 56 में हम 4 ऐड कर देते हैं तो आएगा हमारा 56, सॉरी हाँ 56 में हम 4 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 60 नंबर बन गया, जिसे हम डिवाइड करते हैं जब 7 से, तो ये हमारा 8 टाइम्स में 56, तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। वैसे ही 60 + 4 कर देंगे तो आएगा हमारा 60। अब हमारा नंबर आ गया जिसमें हम 7 ऐड कर देते हैं, 60 + 7। अब ये 7 के डिफरेंस जब हम इन्हें 7 से ऐड करते जाएंगे तो वो नंबर आएंगे जो 7 से डिवाइड तो होंगे बट रिमाइंडर उनका 4 आएगा, तो 67। अब 67 में 7 अगेन ऐड कर दिया तो आएगा हमारा 74 में 7 अगेन ऐड कर दिया आएगा हमारा 81 में 7 ऐड कर दिया आएगा हमारा 88 में हमारा 7 ऐड कर दिया तो आएगा हमारा 59। तो ये जो टर्म्स है हमारे 60, एक तो हमारा हो गया 60, उसके बाद हमारे इतने और टर्म्स आए जो 2 डिजिट के, इसके आगे तो हो ही नहीं सकते, 95 के आगे होंगे तो वो तो फिर 3 डिजिट के हो जाएंगे ना, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे वो। तो हमारी टोटल कितनी 6 टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 टर्म आ गई हमारी जो 2 डिजिट की है, और जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 4। अब इसे चेक कर लेते हैं, जैसे 67 हो गया, 67 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम्स में 63 बचेगा 4, तो ये रिमाइंडर आ रहा है। 74 को करेंगे जब 7 से, 1 टाइम्स में 7 करा डिवाइड, रिमाइंडर 4 आ रहा है। ऐसे ही बाकी के भी तीनों को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो उनका रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो अब आगे इस क्वेश्चन के जो AP हमारी बनी है, एक तरीके से यहाँ पे हमारी AP बन गई। फर्स्ट टर्म जो होगा इसका जो 7 से डिवाइड करके 4 रिमाइंडर दे रहा है वो 60 है। अगला टर्म है यहाँ पे 67, और ऐसे ही करते करते जो कि 2-3 टर्म ही है। लास्ट टर्म जो है जो कि 2 डिजिट का 7 से डिवाइड करके 4 रिमाइंडर दे रहा है वो है 95, क्योंकि 95 में अगर 7 ऐड कर देंगे तो वो फिर 103 डिजिट का नंबर आ जाएगा, जो कि फिर इस कंडीशन में फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो AP हमारी इन 6 टर्म की बनेगी, जिसका फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा हमारा वो है 60, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे 7 आएगा, और लास्ट टर्म हमें मिल जाएगा 95। अब हमें सम निकालना है तो हमें n भी पता होना चाहिए, तो n निकाल लेते हैं। सो L = A + n-1d। लास्ट टर्म हमारी थी 95, A है हमारा 60 + n-1, d था हमारा 7। सो 95 - 60 प्लस का 60 था, इधर जाके माइनस का हो गया, 7 - 1 यहाँ पे होगा, बचेगा हमारा 5 और 3, हाँ। सो n-1 ये कट जाएगा 5 टाइम्स, n = 5 + 1 हो जाएगा, n = 6। तो टोटल 6 टर्म्स है। वैसे भी जब यहाँ पे हमने ये निकाला था वैसे कैलकुलेट करके तो भी हमारी 6 टर्म्स ही आ रही थी, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ रही थी, और जब हमने इस फॉर्मूले से निकाला है तो भी हमारी 6 टर्म्स ही आ रही है। अब हमें इन सब का सम निकालना है, तो यहाँ पे A हमें पता है 60, n हमें पता है 6, और लास्ट टर्म जो की थी हमारी 95, तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 A + L SN, यानी सम ऑफ 6 टर्म्स हो जाएगा 6/2 60 + 95 S6, जो कि हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा हमारा 5 और 1 5, S6 हो जाएगा हमारा ये 3 इंटू ये आएगा हमारा 15 और 1 465 टोटल इन टर्म्स का, इन 6 टर्म्स का, ये जो 6 टर्म्स है इनका सम आ जाएगा हमारा
465, बढ़िया क्वेश्चन था वैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ सम एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, प्रूव दैट S12 इक्वल्स टू 3 टाइम्स द सम ऑफ 8 टर्म्स माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स, यानी S8 माइनस S4। ओके, तो सबसे पहले इसमें LHS ले लेते हैं। S12 मतलब हमें 12 टर्म्स का सम निकालना है, तो n यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12/2, 2a हमें पता नहीं, और n-1d यानी d भी हमें नहीं पता। S12 तो इसे तो हम काट के 6 कर सकते हैं, 2a प्लस n-1 यानी 12-1, और 12-1 को हम 11d लिख सकते हैं। एक तो हमारी ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे S8 है तो S8 निकाल लेते हैं। S8 अब सम ऑफ 8 टर्म्स बोला है तो n हो गया हमारा 8/2, 2a प्लस 8-1, d हमें नहीं पता, ये कट जाएगा 4, 2a प्लस 7d, ये आ गया हमारा S8। और वैसे ही S4 निकाल लेते हैं। S4 मतलब सम ऑफ 4 टर्म्स, तो 4/2 इक्वल्स टू 2a प्लस 4-1d, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, S4 हो जाएगा हमारा 2 × 2a प्लस 3d। तो अब RHS में हमें बोला था कि S12 जो है वो 3 टाइम्स है S8 माइनस S4, तो हम अब RHS में से करते हैं 3 × S8 जो है, S8 था हमारा ये, जो कि है हमारा 4 × 2a प्लस 7d माइनस S4, ये रहा हमारा 2a प्लस 3d। अब 3 2 इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 8a प्लस 28d, इसे कर देंगे तो ये हो जाएगा -4a माइनस 6d, 3 एज इट इज़ रहेगा, प्लस का 8a और माइनस का 4a तो हो जाएगा माइनस, प्लस का 4a प्लस का 28 माइनस का 6d, तो ये हो जाएगा 22d। यहाँ पे 3 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 11d, तो जो कि हो जाएगा हमारा 3 × 2 6 × 2a प्लस 11d, जो कि हो जाएगा हमारा LHS, जो कि हमने यहाँ पे 6 S12 जो हमारा निकाला था, और S12 आया था हमारा 6 × 2a प्लस 11d। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने S8 निकाला, उसके बाद S4 जो कि ये बनी, और फिर ये उसके बाद 3 टाइम्स S8 माइनस S4, तो ये पे हम यहाँ पे हमारा S12 प्रूव हो गया। Show that the sum of first n even natural numbers is equal to 1 + 1/n times the sum of first n odd natural numbers। ओके, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो इसमें बोला है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का, तो फॉर इवन नेचुरल नंबर्स तो हो जाएगा, नेचुरल नंबर बोला है तो स्टार्टिंग तो 1 से ही होगी। अब इवन बोला है तो एपी जो बनेगी हमारी वो स्टार्टिंग तो 2 से होगा, उसके बाद 2 4 6 8 ऐसे चलते चलते n तक जाएगा। तो इवन नेचुरल नंबर्स की एपी जो होगी उसमें a जो फर्स्ट टर्म होगा वो तो हमारा 2 ही होगा, कॉमन डिफरेंस भी हमारा 2 होगा, n हमें पता नहीं। और वैसे ही फॉर ओड नेचुरल नंबर्स, इसमें जो एपी बनेगी वो हमारी बनेगी 1 से 3 5 7 और ऐसे ऐसे करते करते एंड तक। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो ये होगा, बट कॉमन डिफरेंस जैसे इवन में था 2 ही होगा। तो अब क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 1 + 1/n टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो इन्होंने बोला है कि इवन नेचुरल नंबर्स की जो n टर्म्स मतलब n इवन नेचुरल नंबर्स की जो AP का सम है वो 1 + 1/n टाइम्स है
ओड नेचुरल नंबर किस्म का। तो करते हैं। तो इवन के लिए हो जाएगा ये n/2, हमें नहीं पता n कितना है 2, लेकिन इवन के लिए इन्होंने बोला a हमें पता है 2 प्लस n अभी भी नहीं पता -1, d हमारा है 2 इक्वल्स टू है 1 + 1/n, मतलब 1 + 1/n टाइम्स द सम ऑफ ओड। तो ओड के लिए n हमें भी नहीं पता, 2 × a है हमारे पास 1 प्लस n-1 n अभी भी नहीं पता, d है हमारा 2। तो यहाँ पे n/2, 2 × 2 4 प्लस 2n-1, इसे हम एलसीएम ले लेंगे n, तो यहाँ पे हो जाएगा n+1 इंटू n/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 2 प्लस 2n-1, यहाँ पे 2n ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से 2, तो ये बचेगा 2, यहाँ से 1 चला गया तो एज इट इज़ रह जाएगा n-1। अब n+1/n एज इट इज़ रहेगा इंटू n/2, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो ये यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1 चला गया तो ये एज इट इज़ रहेगा n-1। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यहाँ पे भी 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो ये भी कट गया। तो बचा यहाँ पे n, 2 - 1 हो जाएगा हमारा n, यहाँ पे 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो प्लस का 2 है तो प्लस का 1 बच जाएगा, तो n+1 = n+1 अपॉन में यहाँ पे n, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में n था तो n × n हो जाएगा हमारा n²। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो इससे एक n कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा n × n+1 = n × n+1, हैंस प्रूव्ड, हो गया इक्वल। The sum of n term of an AP whose first term is 5 and common difference is 36 is equal to the sum of 2n term of another AP whose first term is 36 and common difference is 5. Okay, तो यहाँ पे जो the sum of n terms of an AP जिसका n टर्म्स, जिसका a हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 5 और कॉमन डिफरेंस है हमारे 36, तो कॉमन डिफरेंस दे रखा है 36, और वैसे ही द सम ऑफ 2n टर्म्स, मतलब उसके डबल टर्म्स है, इसमें जितने टर्म्स है उसके डबल हैं, ऑफ एन AP जिसका कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 36 और फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 36 और कॉमन डिफरेंस है 5। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP जिसका फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 36 है, वो इक्वल होगा सम ऑफ 2n टर्म्स, मतलब इस वाले AP के। तो Sn यानी n/2 2a प्लस n-1 d, जो कि ये फर्स्ट वाला IP होगा, ये इक्वल होगा 2n टर्म्स यानी 2n a प्लस 2n-1 d। तो n हमें नहीं पता, 2 × इस AP का 5, एज फर्स्ट टर्म जो है 5 है, n-1 d है 36, इसमें 2 से 2 कट गया पहले, एंड 2 × a हो गया 36 प्लस यहाँ पे d होगा 2n-1 और d है हमारा 5, तो n/2 ये हो जाएगा 10 + 36 n-1 n 72 + 5 2n-1। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5 + 18 n-1, और यहाँ पे भी पहले इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 72 + 5, 5 को अंदर मल्टीप्लाई 5 अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो हो जाएगा 10n-5, 2 से 2 कट गया n, 5 + 18 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 18n-18, यहाँ पे n 72 में से 5 67 + 10n,
तो अब यहाँ पे जो n है, इस n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। ये यहाँ से अगर डिवाइड में जाता है, इसके नीचे पूरा था, तो भी ये कैंसिल आउट हो जाता। अब यहाँ पे बचा है 18n, इससे लिखेंगे 18 में से 5 गया, बचेगा 13 माइनस का, और यहाँ पे बचा 10n प्लस 67। तो यहाँ 18n प्लस का 10 इधर जाके माइनस का 10 हो गया, यहाँ पे 67 एज इट इज़ प्लस का है, माइनस का 13 इधर जाके हो गया प्लस का 13, 18 माइनस 10 हो गया 8n, यहाँ पे हो जाएगा हमारे 8। तो 18 सो 8n इक्वल्स टू 80, 8 से कट जाएगा 10 टाइम्स, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे 10। बढ़िया क्वेश्चन। In a nursery, 37 plants have been arranged in the first row, 35 in the second, 33 in the third, and so on. If there are 5 plants in the last row, how many plants are there in the nursery? Okay, so इस क्वेश्चन में हमें एक तरीके से पोजीशन वाइज बता रखा है एपी में कि 37 प्लांट्स है जो कि फर्स्ट रो 1 ले लेते हैं, अरेंज्ड हैं। 37 प्लांट्स अरेंज है फर्स्ट रो में, और 35 अरेंज है सेकेंड रो में, 33 अरेंज है थर्ड रो में। और ऐसे ही करते 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 जो लास्ट रो है, nth मान लेते हैं, लास्ट रो जो है उसमें 5 प्लांट्स हैं। तो ये एक तरीके से एपी बन गई, जो इसका फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 37। ये 3 के डिफरेंस में 2 के डिफरेंस में दिख रहे हैं, तो 35 माइनस 37, तो डी आया हमारा -2। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस आया हमारा -2, और इसका जो लास्ट टर्म है nth टर्म वो है हमारा 5। तो n हमें सबसे पहले इसमें पूछा है कि हाउ मैनी प्लांट्स आर देयर इन द नर्सरी, कितने पोजीशन कितने रो में है वो नहीं पूछा, इसमें टोटल प्लांट्स पूछे हैं, इनका सम निकालना है कि जितने भी रो होंगे, जितने भी, जैसे लास्ट रो जितनी भी होगी, जो कि जैसे Tn का, अभी Tn का फॉर्मूला होता है हमारा a + n-1d, Tn है 5, a है हमारा 37, प्लस n हमें नहीं पता, n-1, d है हमारा -2। तो 5 प्लस का 37 इधर जाके हो गया माइनस का 37, -2 n-1, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 32 इक्वल्स टू माइनस का 2 n-1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से कट गया 16 टाइम्स n-1, तो n-1 इक्वल्स टू 16, n इक्वल्स टू 16 + 1, n इक्वल्स टू 17। मतलब टोटल 17 तो रो है, इसमें पता चल गया कि टोटल 17, ये जो 5 जो प्लांट है ना, ये 17th रो में है, और टोटल रो जो है वो 17 है। अब इन्होंने पूछा है टोटल 17th रो में जितने भी प्लांट्स होंगे उनका सम पूछा है। तो हमें ए पता है 37 है हमारे पास, एन हमारे पास आ गया 17, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास -2, और लास्ट टर्म भी हमें पता है जो कि है 5। तो एस एन हमारे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं a + l वाला, तो n है हमारे पास 17, a हमारा 37 + 5, ये हो जाएगा हमारा 17/2, और ये हो गया हमारा 2 4 21, तो 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल 357 S17, टोटल 357 प्लांट्स होंगे नर्सरी में। फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 दैट आर फर्स्ट डिविजिबल बाय 9 एंड सेकंड नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, सो यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है, हमें इंटीजर्स फाइंड करना है 100 और 200 के बीच का। सो फर्स्ट पार्ट में 100 से लेकर के 200 के बीच में हमें वो नंबर्स का सम निकालना है जो 9 से डिविजिबल हो। तो 100 से आगे और इसके नियरेस्ट में कोई ऐसा नंबर जो 9 से डिविजिबल हो, वो आता है हमारा 108, जो कि 12 टाइम्स आता है। इसके बाद 108 में हम 9 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा इसका नेक्स्ट टर्म, इसमें 9 अगेन ऐड कर देंगे तो ये आएगा हमारा 126, और ऐसे करते 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 इसके हमें नियरेस्ट कोई ऐसा नंबर लेना है जो 9 से डिविजिबल हो। तो 199 तो 9 से नहीं होगा, 198 9 से 2, हाँ, ये हो जाएगा हमारा 198। तो ये हमारी AP बन गई, कॉमन डिफरेंस सबका 9 है, तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 108, कॉमन डिफरेंस है हमारा 9, और nth टर्म हो गया हमारा 198। उसके बाद
हमने n की वैल्यू नहीं पता कि कितने टर्म्स है जो 9 से डिविजिबल हो रहे हैं 100 और 200 के बीच में। तो Tn का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस 1d। Tn हमारा 198 इक्वल्स टू a है 108 प्लस n में नहीं पता माइनस 1d है हमारा 9। तो 198 में से 108 माइनस कर देंगे, ये प्लस का था इक्वल टू के तो जाके हो गया माइनस का। यहाँ पे बचा n 9n माइनस 1। तो 198 में से 108 माइनस कर देंगे तो बचेगा 90 n माइनस 1। ये कट जाएगा 10 टाइम्स n माइनस 1 इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू 10 प्लस 1। n की वैल्यू आ गई हमारी 11, मतलब टोटल 11 टर्म्स है 100 और 200 के बीच में जो कि 9 से डिविजिबल है। अब हमने नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है इन टर्म्स का सम। तो हमारे पास a है हमारे पास 11, फर्स्ट टर्म है हमारी 108 और लास्ट टर्म है हमारा 198 और लास्ट l, जिस l से भी डिनोट करते हैं ऐसे। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो सम ऑफ 11 टर्म्स हो जाएगा हमारा 11/2। a हमारा 108 प्लस 198, सम ऑफ 11 टर्म्स हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 1603। ये इससे कट जाएगा 153। अब 11 इंटू 153 कर लेते हैं 153। सो टोटल हमारे 1683, ये जो मतलब 11 टर्म्स का जो सम आएगा 11 टर्म्स जो कि 9 से डिविजिबल होंगे उनका जो टोटल सम आएगा हमारा 1683। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमारे बोल रखा है उन टर्म्स का सम निकालना है जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम सम निकाल लेंगे, द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। सो 100 और 200 के बीच के सारे नंबर का सम निकालना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो हो जाएगी हमारी 101 होगा, कॉमन डिफरेंस तो ए पी सबसे पहले इसमें इसके बीच के जो नंबर होंगे वो आगे ऐसे चलेंगे 101, इसके बाद होगा 102 103, क्योंकि हम सारे नंबर्स का सम निकाल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें जो 9 से डिविजिबल नहीं है, हम सारे नंबर देख रहे हैं इसमें। ये होगा 200 से कम यानी 199। सो अब इसमें फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 101, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा सेकंड में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, और लास्ट टर्म Tn हो जाएगा हमारा 199। सो n निकालने के लिए हम Tn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं a प्लस n माइनस 1d। Tn हमारा 199 प्लस फर्स्ट टर्म है 101 प्लस n माइनस 1 d हमारा 1। सो अब 199 में से माइनस करते हैं 101 इक्वल्स टू, इसे हम लिख देते हैं बस n माइनस 1। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा n माइनस 1, 199 में से हम इसे माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा, यहाँ पर हमारा आएगा 98। सो अब n इक्वल्स टू 98 प्लस 1, n इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 99। उसके बाद अब हमने इनका टोटल जो टर्म्स आएंगे मतलब 100 और 200 के बीच में टोटल 99 टर्म्स है। अभी 99 टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो हमें n पता है, नंबर ऑफ टर्म्स है 99, फर्स्ट टर्म है हमारा 101 और लास्ट टर्म भी हमें पता है जो कि है 199। सो एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 a प्लस l। हमें 99 टर्म्स का सम निकालना है तो होगा 99/2, फर्स्ट टर्म है हमारी 101 प्लस 199 इक्वल्स टू 99/2, यह आएगा हमारा 300। S99 इक्वल्स टू 99/2, ये 300 दोबारा हो गया 150 टाइम्स। सो 99 को 50 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो 99 टर्म्स जो 100 और 200 के बीच में ऑल जितने भी टर्म्स आएंगे उनका जो सम आएगा हमारा आएगा 14850। अब क्वेश्चन में बोला था कि वो टर्म उन टर्म्स का सम निकालना है जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो उन टर्म्स का सम कैसे निकलेगा? जैसे सम, एक स्टेटमेंट आएगी, सम ऑफ ऑल नंबर्स
all the numbers between 100 and 200 not divisible by 9। वो नंबर होंगे जैसे सम ऑफ ऑल नंबर्स हमने निकाला, 100 और 200 के बीच में जितने भी नंबर का सम हमने निकाला, उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे सम ऑफ दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 9, तो सिर्फ उन्हीं नंबर का तो सम निकलेगा ना, रह जाएगा ना जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल नंबर आया था हमारा 14850, और यहाँ पे जो 9 से डिविजिबल है वो उनका सम आया था हमारा 1683। तो यहाँ पे 1683 को माइनस कर देते हैं, 1683 जो कि आएगा हमारा 76131। तो 13167 जो होगा हमारे उन नंबर का सम होगा जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है।